रामलाल साइकिल रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा और बेटे राहुल की पढ़ाई का पूरा ख्याल रखता था। वो पूरे दिन साइकिल चलाता था, कभी उसे पैसे मिलते और कभी नहीं, और पैसे भी कम मिलते थे क्योंकि साइकिल रिक्शा में एक या दो लोग ही बैठ सकते थे, क्योंकि उसमें साइकिल को पैदल मारकर चलाना होता है, इसलिए उसमें थोड़ा समय भी लग जाता है और इसीलिए सब लोग ऑटो रिक्शा में ही ज्यादा सफर करते थे। रामलाल पूरे दिन साइकिल चला के अपने घर आता है। पिताजी, आप आ गए। मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था कि आप कब आएंगे। हाँ बेटा, अब मैं आ गया ना। क्या बात है, बताओ। तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। पिताजी, आपको याद है आज हमारा रिजल्ट आने वाला था। वैसे हाँ बेटा, आज तुम्हारा 11वीं का रिजल्ट आने वाला था। वैसे क्या रिजल्ट आया? पिताजी, ये देखिए, फर्स्ट आया हूँ मैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करोगे तो एक दिन तुमको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम्हें मेरी तरह रिक्शा नहीं चलानी पड़ेगी। पिताजी, आज हम सब बाहर घूमने चलते हैं। बेटा आज नहीं, आज मैं बहुत थक चुका हूँ। हम कल जाएंगे पक्का। राहुल अपने पिताजी की बात में सहमत हो जाता है। राहुल का बचपन से ही एक बड़ा इंजीनियर बनने का सपना था। वो अपने घर में खराब चीजें खोलता और ठीक भी कर देता था। अगली सुबह रामलाल रिक्शा लेकर जाने ही वाले थे कि राहुल आ जाता है। पिताजी, आज मेरे स्कूल में छुट्टी है, तो आज आप घर पर आराम कीजिए। आज मैं रिक्शा लेके जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ये रिक्शा चलाना बहुत मेहनत का काम है। तुम्हारी छुट्टी है तो तुम घर पर रुको, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। रामलाल के बहुत समझाने पर भी राहुल नहीं मानता। ठीक है, अब तुम बहुत जिद कर ही रहे हो तो दोपहर तक तुम जाओ और दोपहर के बाद मैं जाऊंगा, ठीक है? और रिक्शा ध्यान से चलाना। और राहुल साइकिल रिक्शा लेकर चला जाता है। बहुत राह देखने के बाद उसे पैसेंजर मिल जाता है और वो उसको बिठा के चलने लगता है। थोड़ी दूर जाते ही राहुल थक जाता है और तेज धूप के कारण उसे बहुत पसीना भी आने लगता है और आखिर में अपने डिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं और वो पैसेंजर राहुल को 10 रुपये देता है, लेकिन राहुल उनके पास 20 रुपये मांगता है क्योंकि उनका भाड़ा 20 रुपये का ही था। लेकिन आदमी 20 रुपये देने से मना कर देता है और उल्टा राहुल को डांटता है कि आज उसके कारण वो अपने काम पर लेट हो गया, और वो चला जाता है और राहुल भी अपने घर चला जाता है। क्यों बेटे, कैसा रहा? कितनी सवारी मिली? तब राहुल अपने पिताजी से सारी बात शेयर करता है। बेटा मैंने तो पहले ही कहा था कि साइकिल रिक्शा चलाना तुम्हारे बस की नहीं, लेकिन तुम तो समझते ही नहीं। पर पिताजी, आपको भी तो इतनी मुश्किल होती होगी। बेटा मुश्किल ही तो होती है, और काम है, करना तो पड़ेगा ही, वरना हम घर और तुम्हारे स्कूल का खर्चा किसे उठाएंगे? पर पिताजी, आप एक ऑटो क्यों नहीं खरीद लेते? साइकिल रिक्शा से तो बहुत अच्छा है, उसमें सवारी भी ज्यादा मिलती है। पर बेटा हमारे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम नया तो क्या पुराना ऑटो भी खरीद सके। अब ठीक है बेटा, बातें बहुत हो गई, अब तुम आराम करो और मैं जाता हूँ काम पे। राहुल के मन में अभी भी यह बात चल रही थी कि वो ऐसा क्या करे कि जिससे उसके पिताजी को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने गुल्लक में से जो पैसे जमा किए थे वो लेकर बाजार में जाता है और वहाँ से एक मोटर, बैटरी और गियर और थोड़ा और सामान लेकर घर आ जाता है। और वो घर आकर मोटर और बैटरी को एक बेस पे ठीक से माउंट करके उसमें गियर लगा लेता है और थोड़ी दूसरी अपनी करामत करता है। शाम को जब उसके पिताजी साइकिल रिक्शा लेकर आते हैं तो वो उसमें वो सारी चीजें फिट कर देता है और थोड़े बहुत दूसरे बदलाव करता है। अरे बेटा ये सब क्या है और तुम ये कहाँ से लाए? पिताजी, उस रिक्शा में मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। वो मेरे पास थोड़े पैसे पड़े थे तो उस पैसों से मैंने ये मॉडिफिकेशन किया है। अब आपको रिक्शा में पैदल मारने की जरूरत नहीं, मैंने इसमें मोटर फिट कर दी है। अब ये आपकी मोटर रिक्शा बन गई है और ये बैटरी से चलती है। हाँ, तो कैसे लगे पिताजी आपको ये मोटर रिक्शा? अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी है और ये तो बहुत अच्छा हुआ, कमाल कर दिया तुमने बेटे। पर बेटे ये लाल वाला बटन किस लिए है? पिताजी, वो बटन इमरजेंसी के लिए है। जब तक उसकी जरूरत ना हो उसे प्रेस मत करना। उसे प्रेस करने से आपकी मोटर रिक्शा सुपर मोटर रिक्शा बन जाएगी और 10 गुना ज्यादा स्पीड में चलेगी। क्या इतनी स्पीड? लेकिन इतनी स्पीड की क्या जरूरत है? इतनी स्पीड में हमें थोड़ी ना ऑटो रिक्शा चलानी है। इसीलिए तो वो इमरजेंसी के लिए है, क्या पता कभी उसकी जरूरत पड़ जाए। और रामलाल अपनी मोटर रिक्शा लेकर चला जाता है और ऐसी रिक्शा देखकर सब लोग उसकी रिक्शा में सवारी करते हैं और रामलाल को पूरे दिन बहुत अच्छी सवारी मिलती है और अब रोजाना उनकी सवारी बढ़ती जा रही थी और उनको मुनाफा भी ज्यादा होने लगा और उनकी परिस्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी। एक दिन जब वो अपनी सवारी उतार कर जा रहे थे तभी उनकी नजर रास्ते पर लेटे एक व्यक्ति पर जाती है। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो रास्ते पर बेहोश पड़े थे। उनकी हालत बहुत गंभीर थी। वो उसे
उसे अपनी रिक्शा में बिठाकर अस्पताल की ओर जाता है, लेकिन अस्पताल बहुत दूर था और उनकी हालत गंभीर थी। तभी उनकी नजर इमरजेंसी वाले बटन पर जाती है। वो कसकर रिक्शा को पकड़ लेता है और इमरजेंसी बटन को प्रेस करता है और उनकी मोटर रिक्शा सुपर मोटर रिक्शा की तरह 10 गुना ज्यादा स्पीड में चलने लगी। रामलाल रिक्शा को कसकर पकड़ लेता है क्योंकि रिक्शा मानो हवा से बातें करती जा रही हो, इतनी तेज चल रही थी। और वो आखिर में अस्पताल पहुंच जाते हैं और उस व्यक्ति को इमरजेंसी आईसीयू में दाखिल कर दिया जाता है और रामलाल अपने घर वापस आ जाता है और ये बात अपने बेटे राहुल को बताता है। कहा था ना पिताजी, कभी उसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे अच्छा हुआ समय रहते उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया और उनकी सारवार हो गई। 2 हफ्ते बाद वो व्यक्ति रामलाल को ढूंढते हुए उसके पास आता है। क्या तुम्हारा नाम रामलाल है? हाँ साहब, मैं ही हूँ रामलाल। अच्छा हुआ उस दिन तुम मुझे हॉस्पिटल ले गए, वरना डॉक्टर ने तो कहा था थोड़ी और देर हो जाती तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल था। आज मैं तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ, लेकिन तुम मुझे इतनी दूर से इतनी जल्दी हॉस्पिटल लेकर कैसे गए? तब रामलाल सारी बात बताता है कि कैसे उसने उस सुपर मोटर रिक्शा की मदद से उनकी जान बचाई थी। अच्छा, तो ये सब तुम्हारे बेटे की करामत है। लगता है तुम्हारा बेटा तो बहुत होशियार है, इसलिए असली इनाम का हकदार तो तुम्हारा बेटा है। क्यों बेटे, तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े इंजीनियर बनना चाहते हो तो ठीक है, आज से तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा हमारी कंपनी उठाएंगी और तुम जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो। मैं तुम्हारा दाखिला शहर के नंबर 1 स्कूल कॉलेज में करवाऊंगा। और ये सुनकर राहुल भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़ने जाएगा और बड़ा इंजीनियर बनेगा। दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।